आज हमारे बेटे का बर्थडे है, तो बर्थडे बॉय नशा के द्वारा हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। बाकी कार्य भी करेंगे। Praise the Lord. Study Bible with me. मेरे साथ बाइबल खोलेंगे। Matthew 7 verses 21. मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 वचन। We read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 7 अध्याय और उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। Have we read that? यहाँ हमने पढ़ा कि Who does the will of my Father, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, who is in heaven. वही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if you want to enter in the heaven, यदि आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, you does the will of Lord Father, तो आपको स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा। and His will is that और उसकी इच्छा ये है love each other. कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। When we love each other, और जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, the Lord is there. तब वहाँ परमेश्वर उपस्थित होते हैं। Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है God is love. कि परमेश्वर प्रेम है, To fulfill His will, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करें and He will enter you to His kingdom. और वो अपने स्वर्गीय राज्य में आपको प्रवेश कराएगा। Let's pray. आइए प्रार्थना। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, please help us. कृपया परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए We fulfill your desire. कि हम आपकी इच्छा को पूरा करें। In Jesus' name, यीशु के नाम से we pray. हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हमारे बीच में आने के लिए कोई बड़ी कंडीशन नहीं लगती। वो कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित हो जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 18। भजन संहिता 18। इसको लेके बैठना पड़ेगा सिस्टर आपको। हाँ, इधर यहाँ सीढ़ी पे उतार दीजिए भैया। भजन संहिता 18 मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को
पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, सर को झुका परमेश्वर से वचन के लिए प्रार्थना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आपकी महान पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, हालेलुया। आपने अब तक हमें संभाला मेरे परमेश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जबकि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातें करें मेरे पिता, हालेलुया। वचन को उलझाने वाला, दबाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला, डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला, अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के नाश होती चली जाए, हालेलुया। और आपका जिंदा और जलाली नाम महिमा पाए, हालेलुया। सारी आदर, महिमा, इज्जत, जलाल हम आपको देते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के इस छोटी सी प्रार्थना को हे स्वर्गीय पिता हम मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करिए पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हमें आनंदित रखता है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहता है कि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर उपस्थित रहता है, वहाँ आनंद की भरपूरी होती है, हालेलुया, हालेलुया। फिर परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, बैंक बैलेंस खाली पड़े हुए हो, घर में कुछ सामान हो या ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर है तो वहाँ आनंद है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें हर एक कमी घटी में भी आनंदित करता है, क्योंकि हर एक कमी घटी की पूर्ति करने वाला, हमारे हर एक परेशानी समस्याओं को हमारे जीवन से दूर कर देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम गाना गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। कैसे हो? आनंदित हो। आनंद के साथ बोलकर बताओ ना, उसमें हम आनंदित हो, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, अगर हम भजन संहिता पूरा पढ़े 18, भजन संहिता 18 को अगर हम पूरा पढ़े ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो कहता है कि मैंने यहोवा से प्रेम रखा है, मैं उसकी स्तुति करता रहूंगा, मैं उसके भजन गाता रहूंगा। क्यों भजन गाता रहूंगा? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। मैं तो मृत्यु की रस्सियों से घिर गया था, मुझे अंधकार ने चारों ओर से घेर लिया था, मुझे कहीं कोई रोशनी दिखाई नहीं देती थी, मुझे कहीं कोई आशा दिखाई नहीं देती थी। मैं बीमार था, मैं बेड पर लेटा हुआ था, मेरे घर में कुछ खाने पीने को नहीं था, मेरे सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे कोई प्रेम करने वाला, कोई आदर देने वाला, कोई इज्जत करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने परमेश्वर से प्रेम किया, जैसे ही मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद की पुकार को सुन करके वो स्वर्ग को झुका करके उसके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए नीचे उतर आया, हालेलुया, हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर
कभी ना थकने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित कर देने के लिए, मेरे और आपके जीवन को आशीषित कर देने के लिए, मुझे और आपको आनंद से भर देने के लिए आज भी स्वर्ग को झुका करके नीचे उतर आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो हमारे जीवन में वो सारी बातें देखना चाहता है जो उसने दाऊद के जीवन में देखी, और दाऊद के जीवन में उसको वो सारी बातें मिल गई। मेरे प्रियो, जब हम दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, क्लेश में होते हैं, तो क्या हम दाऊद के समान कहते हैं? दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इतना महान विश्वास दाऊद का है। वो जब भी जंगलों में भागता है, बीमारियों में पड़ा होता है, गुफाओं में छिपता रहता है, लड़ाई में होता है, महल में होता है, चाहे शेर के सामने हो, भालू के सामने हो। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि दाऊद जब बालक ही था और वो अपनी भेड़ बकरियों को जंगल में चराता था, तो एक बहुत बड़ा शेर उसके सामने में आ गया और उसने भेड़ को पकड़ लिया और वो उसे खा डालना चाहता था। लेकिन दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा बल है, तुम उस शेर से न केवल मेरी बल्कि मेरी भेड़ों की भी रक्षा करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग को झुका करके उतर आया और अपने सामर्थ्य को, अपने बल को और अपनी आत्मा को, दाऊद जो छोटा बच्चा था, 12-13 साल का, 14 साल का बच्चा था, उसके अंदर में अपनी आत्मा को फूंक डाला और दाऊद छोटा बच्चा इतना बलवान हो गया कि उसने शेर को पकड़ करके 2 टुकड़े कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, ये सब कुछ कर सकने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, लेकिन हमारा जीवन ऐसा नहीं है। जब हमें कुछ उपलब्धि मिलती है, हमें जब कुछ आशीष मिलती है, तो हमारे मन में विचार आता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई ने मुझे आशीषित किया है, मेरे बैंक बैलेंस ने मुझे बचा लिया, मेरी पहुंच ने मुझे बचा लिया। लेकिन जब कमी घटी आती है, जब दुख बीमारी आती है, जब समस्या आती है, तब हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू कहाँ है? तेरे होने के बावजूद मेरे जीवन में कमी घटी आ गई। लेकिन दाऊद उल्टा करता है मेरे प्रियो। जब उसके जीवन में कमी घटी आती है, जब उसके जीवन में समस्या आती है, तो वो अपनी गलतियों को मानता है परमेश्वर के आगे जाकर। वो अपने पापों का पश्चाताप करता है। वो कहता है कि ये सारी गलतियां मेरे ही पाप के कारण मुझ पर आ पड़ी है। और जब उसे आशीष मिलती है तो वो यूं कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में उपकार करने वाला हम नहीं, हमारा परमेश्वर है। हमें आशीषित करने वाला हम नहीं, हमारा बैंक बैलेंस नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं, हमारी एजुकेशन नहीं, हमारी पहुंच नहीं, बल्कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी एक पुकार पर अपने स्वर्ग को झुका करके नीचे उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है जो अपने बच्चों की हर एक खुशी का ध्यान रखता है। हालेलुया। जो अपने बच्चों की हर एक समस्या को समझता है। हो सकता है आप जिनके साथ में रहते हैं वो आपको ना समझते हो। आप अगर एक पत्नी है, हो सकता है कि आपका पति आपको ना समझता हो। अगर आप एक पति हैं तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको ना समझती हो। यदि आप बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपके माँ बाप आपको समझते ना हो। यदि आप माँ बाप हैं तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपको समझते ना हो, आपके रिश्तेदार आपको समझते ना हो। आप उनके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं इस दुनिया में जो आपकी अच्छाइयों के लिए एक धन्यवाद आपको कर दे, आपकी अच्छाइयों के लिए एक बार कह दे कि हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, हाँ मम्मी, हाँ पापा, आपने मेरे जीवन में इतना अच्छा काम किया, आप कितने अच्छे हैं। हो सकता है कि आज आपके कान उन सब बातों को सुनने के लिए तरस रहे हो, लेकिन आज मेरा परमेश्वर कहता है कि हे मेरे प्रिय बेटे, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, जितना हमारा आत्मा बेचैन होता है, जितना दर्द हमारे जीवन में होता है, जितना अकेलापन हमारे अंदर में हम महसूस करते हैं, जितनी
लाचारियां हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, जितनी विवशताओं में हम फंसे हुए हैं, हमारी हालत को देख करके हो सकता है हमारे जानने वाले ना पहचान सके, ना हमें समझ सके, लेकिन मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग स्थानों में विराजमान है, वो कहता है कि मैं तेरी हालत को समझता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे अकेलेपन को जानता हूँ। हालेलुया। मैं तेरी कश्मकश को जानता हूँ। तो अपनी बातें जिनको समझाना चाहता है, जो अपनी बातें जिनको समझाना चाहती है, वो समझ नहीं सकते। तू उनको सुनाएगा या सुनाएगी भी, वो तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरी खिल्ली उड़ाएंगे और वो तेरे ऊपर हंसेंगे, तेरी बातें बनाएंगे। लेकिन मैं तेरे समझता हूँ कि तेरे अंदर में क्या चल रहा है। मैं समझता हूँ तुझे किस चीज की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन में किस क्षेत्र में, किस एरिया में बदलाव की जरूरत है। हालेलुया। तुझे कहाँ पर अपनापन चाहिए, तुझे कहाँ पर इज्जत चाहिए, तुझे कहाँ पर प्यार चाहिए। हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास सब कुछ भरपूरी के साथ है। हालेलुया। सब कुछ भरपूरी के साथ है। हालेलुया। यदि हम आज एक बार उसको पुकारे कि हे परमेश्वर, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरा शरण स्थान है, तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि संसार की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी चीज हमें उतना प्रेम नहीं कर सकती। हालेलुया। एक दूध पिलाती हुई माँ तो अपने बच्चों को छोड़ देती है, एक जन्म देने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल जाती है। वो भूल जाती है कि उसने कैसे दुख और दर्द को सह सहकर अपने बच्चे को जन्म दिया है। वो भूल सकती है, वो अपने बच्चे को अपने घर से निकाल सकती है, अपने बच्चे को उल्टी सीधी गालियां दे सकती है, और एक पिता भी अपने बच्चे को भूल सकता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहता है, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, टीवी में एक प्रोग्राम आता है क्राइम पेट्रोल, और उसके अंदर में मैंने एक कहानी देखी। जो कि क्राइम पेट्रोल एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जिसके अंदर सत्य घटनाएं दिखाई जाती है, जो कहीं ना कहीं घटित हुआ करती है। वहाँ पर एक फैमिली है, मम्मी है, पापा है, एक बेटी है, एक बेटा है। बहुत अच्छे से रहते हैं, बहन भाई दोनों अच्छे से, बहुत अच्छे से खेला करते थे, घूमा करते थे, हर काम किया करते थे। पापा रोज शाम को काम करने जाते, शाम को काम करके आते वापस, तो वो मम्मी बैठकर खाना बनाती, सब लोग मिलजुल कर खाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में पापा की डेथ हो गई। और पापा उसकी मजदूरी किया करते थे, लेकिन भले ही मजदूरी किया करते थे, लेकिन मजदूरी करके भी फैमिली खुश थी, खुश आनंद में थी। अब दोनों बच्चे और माँ अकेले रह गई। उनके पास घर भी नहीं था, क्योंकि जिस घर में वो रहते थे उस मकान मालिक ने उनको बाहर निकाल दिया। और वो दोनों बच्चों को लेकर के, सामान को लेकर के एक ट्रेन में बैठ गई। और बड़ी बेटी पूछती है, बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था, कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। मम्मा कहती है, हाँ बेटी कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, बैठे रहो। बड़ी खुश होती है, अपनी मम्मा के हाथ को पकड़कर उसकी गोदी में सर रख कर के वो बेटी सो जाती है ट्रेन में। और जब चलते 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 एक जगह आती है, उस जगह वो उतर जाते हैं, दोनों उतर जाते हैं। और वो मम्मा कहती है अपनी बेटी से, बेटी तू यहीं पर बैठी रहे, मैं अभी कहीं कुछ काम ढूंढ करके आती हूँ, मुझे कुछ काम मिलेगा तो मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लाऊंगी और तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। वो अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और अपनी बेटी को वहीं रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ के नीचे में बिठा करके चली जाती है। बेटी बहुत देर तक इंतजार करती रहती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, और शाम होते होते धीरे धीरे रात होने लग जाती है। बेटी बेचैन होने लगती है, व्याकुल होने लगती है, रोने लगती है और देखती रहती है मेरी माँ इस रास्ते से गई थी, क्या वो इसी रास्ते से आएगी, या मेरी माँ इस रास्ते से आएगी या उस रास्ते से आएगी। वो ढूंढती है, ढूंढती है, ढूंढती है, लेकिन मेरे प्रियो उसे कोई आता हुआ दिखाई नहीं देता, उसे कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं देता। वो माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ करके उस बेटी को वही रास्ते पे छोड़ करके उस रेलवे स्टेशन से निकल करके चली गई, दूर चली गई, इतना दूर चली गई कि उसकी बेटी पीछा करने पर भी अपनी माँ को मिल न पाए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और वो बेटी वहां पर रोती रही, तड़पती रही, बिलखती रही। मेरे प्रिय, ऐसी संसारिक माँ ऐसी भी हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। एक जन्म देने वाली माता, उस बेटी का खर्चा उसको उठाना ना पड़े, वो बेटी उसके ऊपर में बोझ बन सकती है और वो उसे ऐसे रेलवे स्टेशन पर अकेले छोड़ सकती है और देख भी नहीं पाती कि उसकी बेटी का आखिर होने क्या वाला है, कौन उसको उठा करके लेके जाएगा, कौन उसके साथ कैसे कैसे काम करेगा, उसका भविष्य क्या होगा। एक माँ को इसकी कुछ चिंता नहीं होती और वो उसको छोड़ करके चली जा सकती है। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें माँ की तरह तसल्ली देता हूँ। हम एक गाना गाते हैं कि दुनिया के खतरों में तूने हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज से 2015 साल पहले इस स्वर्ग को छुका करके इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। क्योंकि ऐसे ही जब हम भटक रहे थे, हमें कोई पहचानने वाला नहीं था, हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं था, हमारा भविष्य अंधकार में था, हमारे अपने ही नहीं जानते थे कि हमारा क्या होने वाला है, हम भी नहीं जानते थे कि हमारा क्या होने वाला है। उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में मेरे परमेश्वर ने मेरी और आपकी चिंता की और इस दुनिया में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे और आपके सारे गुनाहों को लेकर के, सारे अकेलेपन को लेकर के, सारी कश्मकश को लेकर के, सारी नासमझी को लेकर के वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है कि अब से लेकर जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। और तुम अकेले नहीं हो। भले ही संसार तुम्हें छोड़ दे, भले ही संसार तुम्हें भूल जाए, भले ही संसार तुम्हें ना प्रेम करे, ना तुम्हें इज्जत दे, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन है कि अब से लेकर जगत के अंत तक मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। अब तुम अकेले नहीं हो। हालेलुया। अब तुम लावारिस नहीं हो। हालेलुया। अब तुम मुश्किलों में नहीं हो। हालेलुया। अब तुम बेचैनियों में नहीं हो। हालेलुया। अब तुम इस चिंता में नहीं हो कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला, आपकी चिंता करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, यहाँ हमारे बीच में है। और वो कहता है ना केवल मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर में रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है तुम्हारी देह मेरा मंदिर है और मैं इसमें वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी देह मेरा मंदिर है। मैं हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, बल्कि मैं तुम्हारी देह के मंदिर में रहता हूँ। इसीलिए तो हम गाना गाते हैं, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है कितना निराला। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी निगाहें आज भी हमारे बीच में घूम रही है, उसकी निगाहें आज भी हमारे बीच में ढूंढ रही है। क्या कोई ऐसा है जो अपने आप को छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ महसूस कर रहा है? क्या कोई ऐसा है जिसे भविष्य की चिंता सता रही है? क्या कोई ऐसा है जो उसके प्रेम को चाहता है? हालेलुया। वो आज उसके जीवन में, उसके हृदय में, उसके अंदर में प्रवेश करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके अंदर में आ जाए, यदि आप ऐसी कंडीशन में हैं जहां वो लड़की अपने आप को छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ महसूस कर रही थी, बेचैनी में थी, ओ हालेलुया, मेरा परमेश्वर बेसहारों का सहारा है, गुनहगारों को सहारा देता है। हालेलुया। डूबते हुओं को किनारा देता है। हालेलुया। यदि आज किसी को सहारे की जरूरत है, यदि आज कोई उसे पिता करके ग्रहण करना चाहता है, यदि आज कोई उसे अपना जीवन समर्पित कर देना चाहता है, वो घुटनों पर आकर के उसे पुकार ले। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के कान है, वो हमारी पुकार को सुनता है। मेरे परमेश्वर का मुंह है, वो अपने मुंह से हमें आशीर्वाद देता और हमसे बातें करता है। मेरे परमेश्वर के हाथ है, उन हाथों से वो हमें छूता, हमें दुलार करता और प्यार करता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के पैर है, वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर की आंखें हैं जो मेरे और आपके दृष्टि करती है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर अपने जीवन में, अपने शरीर के एक अंग का इस्तेमाल मेरे और आपको आशीष देने के लिए करता है। हालेलुया।
ओ हालेलुया। अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर को पुकार लीजिए, हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को पुकार लीजिए, हालेलुया। वो जीवन परिवर्तित कर देने की सामर्थ रखता है, हालेलुया। वो आपके जीवन को आशीषित कर देने की सामर्थ रखता है, हालेलुया। हो सकता है आज कोई आपको जानता ना होगा, हो सकता है आपको कोई आज पहचानता नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में यदि परमेश्वर आपके बीच में है, यदि परमेश्वर आपके जीवन में है, यदि परमेश्वर आपके घर में है, तो आने वाले दिनों में वो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने पर है, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहता है, मैं दरिद्र को, मैं गरीब को, मैं लाचार को, जो सब लोग जिसे बेकार समझते हैं, उसको घूरे पर से उठा करके प्रधानों के साथ बैठाने वाला परमेश्वर हूँ, हालेलुया। शकीना मामा सारलवा ओरी बशंदर वारी खाना मसारलवे रियाला वारी खाना मसारल बार बारी खाना मसा। मेरे महान परमेश्वर की आशीष कर रही है, हालेलुया। अपने हाथों को बढ़ाकर ग्रहण कर लो, हालेलुया। अपने हाथों को बढ़ा करके ग्रहण कर लो, हालेलुया। ओरा बशंदर वारी खाना मसारलवे ओरियाला वारी खाना मसारल इधर आराध सुनो तुम ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुम्हें यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो। तुम्हें ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने लिया। तेरे गुनाहों का भार अपने कांधों पर उसने लिया। घायल हुआ वो तेरे ही खातिर, घायल हुआ वो तेरे ही खातिर, अभी बुला रहा तुम्हें यीशु बुलाता है।